लाइव हो गए सारे? आ जाओ भाई, फटाफट आ जाओ। सभी प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार, और अगर कहे अंग्रेजी के हिसाब से तो गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटे, तो ये आज का जो सेशन है स्पीड टेस्ट नंबर 12 का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने चलेंगे कि शॉर्ट वे में कैसे किया जाए। स्पीड टेस्ट नंबर 11 के दोनों पार्ट आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझे होंगे, उनको जाना होगा कि क्वेश्चन किस टाइप के दिए गए थे और हमें करना कैसे था। जैसे जैसे आपकी स्पीड टेस्ट आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपको और शॉर्टकट की ओर लेके चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बेसिक से भी बेटे जुड़े हुए हैं, तो चाह करके भी इतनी स्पीड से भी नहीं चल सकता और बिल्कुल शॉर्टकट में भी नहीं आ सकता। तो मैं धीरे धीरे आपको समझाता चल रहा हूँ, आपको जरा सा भी परेशानी नहीं होनी है। और आप लोगों को ध्यान रखना है कि डिस्कशन जैसे मैं करा रहा होता हूँ यहाँ पे लाइव क्लासेस पे, तो आप जो आपका लाइव चैट है या कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कमेंट जरूर करते रहिए अगर जरा सी बात समझ में ना आए। आप ये मत समझिए कि मैं क्लास ले रहा हूं तो कोई वहां कमेंट नहीं करेगा, मुझे यहाँ पे शो हो रहा होता है, मैं फटाफट कमेंट भी करता चला जाता हूं कि जैसे ही क्वेश्चन हमने बता करके साइड में हटता हूं आपकी कमेंट वहां तुरंत करता हूं, या क्वेश्चन दोबारा समझाने का मतलब हुआ तो दोबारा भी समझा देता हूं। हाँ जी जी बिल्कुल, तो इसको ध्यान रखना है बेटे आप लोगों को। तो आइए चलते हैं, इस बार फिर दोबारा स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मैथ विजार्ड SK शर्मा में। और ये मेरा नहीं बेटे, हम सबका चैनल है, आपका चैनल है, इसको आप अपने तरीके से ही चलाना है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि इन चीज़ों में हमें निकल करके अच्छा से अच्छा मैटर मिले, तो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हम लोगों को भी मिलेगा और मुझे भी ऐसा लगेगा हमने पढ़ा करके एक अच्छा काम किया है आप लोगों के लिए। फ्री ऑफ द कॉस्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, किस में? स्पीड टेस्ट नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। तो देखते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में क्या कहना चाह रहा था। अब ये क्वेश्चन तुमसे ये कह रहा है कि एक आदमी किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है। अगर वो लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है तो इसका मतलब क्या हुआ बेटे कि अगर उसने खरीदा होगा 100 रुपए का, तो जाहिर सी बात है कि उसने बेचा कितने का होगा, क्योंकि लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचा था, तो इसका मतलब हुआ 105% पर बेचा हुआ था। अब फिर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फिर क्वेश्चन में तुमसे यदि कहा यदि उसने उसके लिए जितना भुगतान किया उसमें 5% कम पर खरीदता है, तो पहले खरीदने भुगतान कितने किया था? 100% का। अब अगर वो 5% कम में खरीदता है तो इसका मतलब वो 95% में खरीदा होगा। और फिर कहता है अब इसको कितने बेटे 5% कम पे खरीदा और 2 रुपए कम पर बेचा, यानी पहले जितना बेचता था उससे अब 2 रुपीज लेस कर दिया गया। तो जब ये लेस हो गया और फिर इसको बेचा गया तो कह रहा है कितने का लाभ हो जाता है, तो उसे 10% का लाभ होता है। क्वेश्चन बिल्कुल आराम से हो गया, 10% का लाभ हो गया। इसका मतलब है कि 95% की वैल्यू 110 बटे डिवाइड बाई कितना कर दोगे, 100 निकल के आ जाएगा। अब अगर देखा जाए तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 के 5 हो गया, हमारे पास 5 नमा कितना आ गया, 45 हो गया। तो देखा जाए बेटे कितना हमारे पास आ जाएगा 99, और 11 के 11 और 9 कितना हो गया 20/2, यानी कितना आ गया 10 और 4.5%। तो यहां से देखिए कितना परसेंट लेस हो गया। यहां से अगर लेस की बात करता हूं तो सिर्फ 0.5% वैल्यू लेस हुई है, जिसमें 2 रुपए आपका लेस हो जाता है। जब 0.5% लेस होता है तो 2% 2 रुपए लेस हो जाता है, यानी 1% लेस होने पे कितना होता होगा, यानी 4 रुपीज। तो यहां क्वेश्चन में कह रहा है तो बताइए उसको 10% लाभ, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या था। अब वो लागत मूल्य कौन सा दे रखा है आपको, ये 100% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू बेटे कितनी आ जाएगी 400 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा निकल के आ गया, बी ऑप्शन। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का आपका क्वेश्चन नंबर चलते हैं सेकंड में, क्या कहना चाह रहा है इस चीज को फिर से समझते हैं। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए फिर आगे चलते हैं बेटे। एक बार अगर फिर समझना चाहे तो फिर देख लीजिए कैसे। किसी वस्तु को कहा गया था कि पहले 5% लाभ पर बेचा गया, तो अगर 100% में खरीदा गया होगा 5% लाभ पे बेचता होगा तो 105% में बेचा होगा। फिर क्वेश्चन में कहा कि 5% कम पे खरीदा गया और 2 रुपए कम पे बेचा गया, तो मैंने यहाँ 5% कम पे खरीदा और 2 रुपए कम पे बेच दिया। फिर क्या हुआ, कह रहा है कि अब उसको 10% लाभ पर बेचता है, तो जो हमने 95% में खरीदा था अब 10% लाभ पर बेचा, तो टोटल आ गया कितना 104.5
5%। तो देखा परसेंटेज कितना लेस हुआ बेटे 0.5, तो रुपए कितने लेस हो रहे हैं 2, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 4 की। तो हमसे कह रहा है बताइए उसका लागत मूल्य क्या था, खरीद मूल्य क्या था, तो खरीद मूल्य कितना था 100%, यानी 1% की वैल्यू 4 है तो 100% की वैल्यू 400 हो जाएगी। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, जल्दी से क्वेश्चन को करके देखते हैं उसमें क्या कहने वाला है। तो फटाफट बेटे इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं बेटे क्या कहना चाह रहा है इसमें। कह रहा है एक संख्या को दो भागों में इस तरह से बांटा जाता है कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है। क्या मतलब कहना चाह रहा है, पहले भाग का जो 80% है वो दूसरे भाग के 60% से कौन अधिक दे रखा है तुम्हारे पास, पहला वाला भाग दे रखा है। कितना अधिक दे रखा है 3 मोड है। अब अगर ये बात तुमसे कह दिया गया तो इसको स्टेप में डेरिवेट कर लेते हैं। यानी फर्स्ट का अगर देखा जाए तो कितना आ जाएगा हमारे पास 20 चौको 80, 20 पंचे 100, यानी फ्रैक्शन में बदल दिया। और ये वाला हिस्सा 3 अधिक था, अगर ये 3 अधिक था तो इस वाले को घटा देंगे तो डिफरेंस 3 का आ जाएगा। तो यहां देखते हैं 60% की अगर बात करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3/5 आ जाएगा। यानी सेकेंड पार्ट का 3/5 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 3 का। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट माइनस 3 टाइम्स ऑफ सेकेंड इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 15 निकल के आ गया। ये हमारे पास एक स्टेप आ गई। अब दूसरे स्टेप में तुमसे ये कहा गया है कि दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। कौन अधिक है, दूसरा भाग अधिक है। किस भाग से अधिक है, पहले भाग से। तो यानी इस बार हम दूसरे भाग की बात कर रहे हैं कि दूसरे भाग का कितना बेटे 80%। तो फ्रैक्शन में लिख देते हैं 80 को 4/5। 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। तो यानी ये वाला अधिक था तो यहां पे घटा दूंगा पहले का 90, तो 9 कितना हो गया 10। कितना अधिक है बेटे 6, तो डिफरेंस आ गया 6 का। मैं इसको भी अगर 10 बना दूं तो हो जाएगा कितना इतना, और ये हो जाएगा इतना। यानी अगर इसको फ्रैक्शन को अगर मैं डेरिवेट करके लिखूं इन दोनों के पार्ट में, तो पहली क्वेश्चन थी 4 फर्स्ट माइनस 3 सेकेंड इज इक्वल टू 15, और यहां से निकल के आ गई हमारे पास माइनस का 9 फर्स्ट, और ये आ गया प्लस का 8 टाइम्स ऑफ सेकेंड इज इक्वल टू 60 का। दोनों इक्वेशन ही बन चुकी हैं। अब दोनों इक्वेशनों को हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो या तो इन दोनों को बराबर कर लेते हैं या इन दोनों को बराबर कर, जैसा है जिसमें तुम्हारे ठीक लगे। तो यहां से देखिए इसमें 9 का मल्टीपल करा देता है, इसमें 4 का करा सकते हैं। तो ये 36 तो कैंसल आउट हो जाएगा। ये माइनस का 27 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 32 निकल के आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास अंतर कितने का आ गया, प्लस का 5 सेकेंड पार्ट निकल के आ गया, और यहाँ 9 का मल्टीप्लाई था तो कितना आ जाएगा 135, और यहाँ कितने का था 4 का, तो कितना आ गया 240। तो यहाँ से जब बेटे हमने देखा कि वैल्यू दोनों पॉजिटिव है तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 5 4 3 7 2 1 3। तो यहाँ सेकंड पार्ट इज इक्वल टू हमारे पास निकल के आ गया कितना 5 7 35 5 5 25, यानी 75 निकल के आ गया सेकंड पार्ट। अब हमें निकालना फर्स्ट पार्ट कौन सा दे रखा था। तो यहां से देखते हैं या तो इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में कहीं भी रख दीजिए। तो इसमें रख देता हूं, मान लीजिए मैं, तो 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट माइनस 3 टाइम्स ऑफ 75 इज इक्वल टू 15 दे रखा है। तो 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 प्लस 3 पंचे 15, 3 7 21 22। तो यहाँ 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू 5 5 10 हो गया, 2 1 3 1 4 हो गया, 2 निकल के आ गया। तो कितना आ गया बेटे हमारे पास फर्स्ट पार्ट 60 निकल के आ गया। तो क्वेश्चन में जब दोनों पार्ट को मिला दे तो कह रहा है संख्या कितनी होगी। तो यहां से देखते हैं 60 और प्लस का 75 कितना आ गया 135। तो आंसर हमारे पास कौन सा हो गया देखा जाए, तो आंसर मिल गया हमारे पास सी ऑप्शन। तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बेटे क्या था कि इसमें डिफरेंस भी दिया गया था फ्रैक्शन के साथ साथ, इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में, कैलकुलेटिव क्वेश्चन रहेगा। और अगर इसमें डिफरेंस वगैरह इस तरह का ना दिया होता, सिर्फ रेशियो की बात कर रहा होता, तो डायरेक्टली हम लोग इसको निकाल सकते थे जाकर के, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, इसको फटाफट एक बार नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन को देखते हैं 3 वाले को। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटे क्या कहना चाह रहा है इसमें। कह रहा है किसी विशेष योजना में साधारण ब्याज पर धन निवेशित करने पर 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो 4 गुना करने के लिए अपेक्षित समय बताइए। पहले यार छोटी सी एक बात तुम लोगों से डिस्कस करिए, ये जो गुना कह रहा है, गुना क्या है। एक सिंपल सी बात बताता हूं, मैंने 1 रुपए लिया,
मेरे पास 1 रुपये था और मैंने 1 रुपये आपको ब्याज के रूप में दे दिया। आपने 2 साल 3 साल बाद कुछ समय टाइम पीरियड लिया और तुमने हमें वापस 3 रुपये किया। तो सोचो जरा, मैंने 1 रुपये तो तुम्हें दिया था और तुमने जब मुझे 3 वापस किया तो 1 तो मेरा था और 2 तुमने ब्याज के रूप में दे दिया था। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि मेरा जो इन्वेस्टेड अमाउंट था वो 3 टाइम्स हो गया, जिसमें से 1 मेरा था, 2 ब्याज हो गया। तो जब भी कभी भी गुना शब्द की बात आने लगे तो समझ जाना 1 रुपया अपना निकाल लेना है, बाकी का ब्याज मिलना है। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं कैसे बेटे। क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर कोई निवेशित, कहा गया किसी विशेष योजना में साधारण ब्याज पर धन निवेशित करने पर 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। इसका मतलब है बेटे 8 ईयर में वो 3 टाइम्स हो जाता है। अगर 3 टाइम्स हो जाता है तो यहां पर सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला होगा, 2। अब फिर कह रहा है तो बताइए उसको 4 गुना करने के लिए कितना समय लगेगा। इस बार टाइम पीरियड तुमसे पूछा गया है कितने ईयर लगेगा और कितना बेटे गुना करना है आप लोगों को, 4 गुना, 4 टाइम्स करना है। एक सिंपल सी बात है यार। इसका मतलब ब्याज कितना रहा होगा, 3। अब जरा सोचो कि मुझे 2 रुपए ब्याज लेने में लग जाता है 8 साल, तो 1 रुपए ब्याज लेने में कितना लगा होगा, 4 साल। तो कुछ नहीं करना, इसमें 4 का गुणा करा दीजिए, खत्म हो गया, बराबर आ गया 12 साल। 12 साल में जाकर के तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, वो 4 गुना हो जाएगा, जिसमें 3 रुपए ब्याज के रूप में मिलेगा। अगर बाई चांस तुम्हें मल्टीपल ना मिले, कोई दिक्कत हो, तो देखो डायरेक्ट कर सकते हो। इधर देखो कैसे, देखो देखो, हंसना मत, हंसना मत, हंसना मत, क्योंकि आपको कुछ बात सिखाने जा रहा हूं। देखिए कैसे, ये नहीं पता, कभी कभी हो जाता है आपका कटता नहीं है तो आप परेशान हो जाते हैं। फटाफट यहाँ एक काम करेंगे, SI लिखेंगे, कितना आएगा 2 और ये कितना बनेगा 3। अब देखो क्या समझाने जा रहा हूँ, बात को समझिएगा जरा सा, तो देखते हैं कैसे आएगा। यहां से देखिए, इसको निकालना है, इस पे ऐसे हाथ रखिए और ऐसे हाथ खोल करके यूं 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 यूं, मतलब इन दोनों का गुणा करा दीजिए, यानी 8 × 3। और जिसको निकालूंगे सामने वालों को यूं, ये खत्म, 2 चौक यानी 12 ईयर्स, खत्म कहानी। तो हो सकता है कल को फ्रैक्शन में आ जाए, तो यहाँ से फ्रैक्शन में निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर समझा देता हूँ कि 8 साल में उसका 3 गुना हो जाता है। अगर 3 गुना हमारे पास अमाउंट हुआ होगा तो 2 रुपये ब्याज मिला होगा, यानी 2 रुपये ब्याज लेने के लिए 8 साल लग जाता है, तो 1 रुपये ब्याज लेने के लिए 4 साल लगता होगा। तो 3 रुपये ब्याज लेने के लिए कितना लगेगा, 12 साल। सीधी सी बात थी, सीधे आंसर टिक कर सकते थे जाकर के। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटे, फटाफट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी निश्चित धनराशि पर एक निश्चित दर प्रति वर्ष में 2 वर्ष का साधारण चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 2050। यानी CI जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 2050 दे रखा है, वो भी 2 ईयर्स का। ठीक है भाई। आगे क्वेश्चन में कह रहा है, और उतनी ही धनराशि का समान दर पर, यानी रेट वही है, और 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3000 रुपए है। यानी SI जो दे रखा है वो भी 3 ईयर का, वो हमारे पास दे रखा है कितना बेटे, दे रखा है 3000 रुपीज। यार एक बात को समझना है, हमसे कह रहा है मूलधन बताइए, रेट का तो पता भी नहीं है कितना दे रखा है। तो क्वेश्चन में देखते हैं कैसे करना है, बड़े ध्यान से समझिएगा बेटे। आप लोगों को मैंने क्लास में बात समझाई थी कैसे, 3 वर्ष में 3000, तो 1 वर्ष में कितना होता होगा, 1000। तो 3 वर्ष है तो मैंने 3 ऐसे डंडे खींच दिए और ये SI लिख दिया इनका, 1000 1000 1000 1000 1000 1000। कोई इश्यू नहीं है, 3 साल में था, टुकड़े कर दिए। अब मैं 3 साल में इतना, तो 2 साल का लेके चल रहा हूं, खाली भाई 2 साल में 2000 मिलता होगा, क्योंकि CI आपको दे रखा था 2050। अब हम लोग क्या करते थे, जब पहले साल के ब्याज में ब्याज निकालते थे तो हमारा डिफरेंस निकल के आ जाया करता था। तो अंतर कितना हो जाएगा, 2000 हमें अगर SI मिला होगा तो फालतू कितना मिला है, 50 मिला है। और ये सब किसका मिल रहा है, मूलधन का। यानी मूलधन का कोई रेट से 1000 मिला होगा पहले साल, फिर 1000 का 50। तो भाई कितना गुना है ये, तो 1/20 गुना था, तो 1/20 इसमें भी गुना कर दीजिए, 1/20, तो कितना आ जाएगा बेटे, 20,000। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 20,000 रुपये मूलधन दे रखा था। एक बार फिर समझा देता हूं, फिर समझ लिए इस बात को। मैंने आपको कहा था कि अगर आपको कहीं डिफरेंस बिटवीन SI और CI 2 ईयर का मिल जाए तो आप क्या करना कि डिफरेंस में
जो रेट आएगा उस रेट का फ्रैक्शन बना लेना और फ्रैक्शन का स्क्वायर करके उल्टा मल्टीपल करा देना। तो अगर बात कही जाए, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर रहा हूं इसी वे में कि अगर बात कहूं तो ये जरा बताइए, एक साल में 1000 तो 2 साल में एसआई कितना बनता होगा इसका? 2000। दोनों का डिफरेंस कितना है एसआई और सीआई का? देखा जाए 50 रुपए का डिफरेंस दे रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे को नहीं पता है, एक साल का तुम्हें दे रखा है, ब्याज कितना दे रखा है? 1000 रुपए दे रखा है, 1000 रुपए दे रखा है, और तो डिफरेंस कितना है? 50। यहां मूलधन का कोई गुना होगा कि 1000 आया होगा, उस 1000 का कोई रेट से आया होगा कितना? 50। तो ये बताइए 1000 का कितना गुना 50 है? 1/20 गुना। तो ये भी मूलधन का 1/20 गुना भी 1000 बना होगा, तभी तो 1/20 1000, और 1000 का 1/20 50 आ गया। तो वापस चलते हैं, 50 में 20 का गुणा करा है 1000, 1000 में 20 का गुणा करा दीजिए, कितना आ जाएगा? 20,000। यानी मूलधन कितना आ जाएगा आपका? 20,000 रुपए निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और ध्यान रहे, इसमें थोड़ा ऑप्शन की बेटे करेक्शन है, क्योंकि जब यार सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से ही तुमको इतना ज्यादा मिल रहा है, तो जरा सोचिए मूलधन कैसे छोटा हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट कर लीजिएगा, 20,000 होगा। जिस ऑप्शन में 600, 500, 400 और 300 दे रखा है वो थोड़ा सा रॉन्ग दे रखे हैं, तो इनको सेट कर लीजिएगा क्वेश्चन को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, जल्दी से इतना कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेटे, कौन सा? 5th नंबर में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सीजीएल मेंस में भी क्वेश्चन आया हुआ था, सीजीएल प्री में भी आया हुआ था, इसका सीएचएसएल में अंदर आया हुआ था। क्या है क्वेश्चन में? कराए दूध में भरे हुए 3 बर्तन की है, जिनकी कैपेसिटी दे रखी है 3, 2 और 1 के रेशियो में। इसका मतलब है कि अगर पहले बर्तन में 3 लीटर होगा तो दूसरे बर्तन में 2 लीटर होगा, तो अगले बर्तन में सिर्फ 1 लीटर होगा। ये रेशियोज दे रखा था इनकी कैपेसिटी का। और फिर क्वेश्चन में तुमसे ये कहा गया है कि इसमें तीनों को पानी से मिला दिया जाता है, जिसमें दूध और पानी का अनुपात कितना कितना दे रखा है? इसमें दे रखा है 5 और 2 का, इसमें दे रखा है 4 और 1 का, इसमें भी दे रखा है 4 और 1 का। ये किसका दे रखा है? मिल्क और वाटर का रेशियोज दे रखा है। फिर क्वेश्चन में कहा गया कि पहले वाले से 1/3 लिया गया, 1/3 लिया गया, दूसरे वाले से 1/2 लिया गया, और अगले वाले से 1/7 लिया गया है। तो जब इतनी बात तुमसे क्वेश्चन में कही गई है और क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, तो बताइए कि पानी का प्रतिशत कितना होगा? ये क्वेश्चन आप लोगों से कहा गया है। तो जरा देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, एक एक बात को समझेंगे चल के। देखिए कैसे बेटे, सिंपल सी बात है, इसको मैं 2 तरीके से समझाऊंगा चल के। पहला तरीका देखते हैं, जैसे लोग करते रहते हैं कि मिल्क और वाटर का जब रेशियो देखा जाए, तो पहले वेसल्स में आपको दे रखा है 5:2 का, दूसरे में दे रखा है 4:1 का, और तीसरे में भी दे रखा है 4:1 का। अगर मैं इनकी कैपेसिटी को बराबर कर लूं तो ये 7 हो गया, और ये कितना हो गया? 5, और ये भी कितना हो गया? 5। आप टोटल जब इतना हमारे पास सॉल्यूशन हुआ तो सॉल्यूशन को बराबर करते हैं। इसमें कितने का मल्टीपल कराऊं कि बराबर हो जाए? 5 का। इसमें कितना? 7 का। इसमें कितना बेटे भी? कितने का? 7 का। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 35, और ये कितना? 35 सब में बराबर बराबर हो जाएगा। अब देखते हैं कैसी बात को। इससे लिया जा रहा है 1/3 पार्ट। कितना भाग लिया गया इसका? 1/3 पार्ट। लेकिन उसके पहले इतना तो लिया गया था, ये तो बराबर हो गया, लेकिन इसका 3 गुना हिस्सा है, तो यानी मल्टीप्लाई 3। इसमें 2 गुना है तो इसका डबल किया हमने, इसके 1 ही गुना है तो 1 का गुना कर दिया। अब लिया क्या हमने? इसका 1/3 हिस्सा लिया तो 1/3, इसका 1/2 लिया 1/2, इसका लिया 1/7 तो 1/7 का मल्टीपल करा दिया। गॉट इट? अगर ये बात अच्छे से समझ में आ गई तो अब देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा निकलने चल रहा है। यानी यहां से हमारे पास कितना आ गया? 3 से 3 हमारे पास कट जाएगा, तो ये हमारे पास 35 का ही डिस्ट्रीब्यूशन होने जा रहा है। तो यहां से कितना आ गया बेटे आपका? 25, और ये कितना आ गया? 10 का। मिल्क इतना तो वाटर इतना। 2 से 2 कट जाएगा तो कितना मल्टीपल हो रहा है यहाँ? 7। तो 7 चौको 28, और 7 के 7 आ गया। यहाँ देखिए 7 से 7 कट गया तो पूरा 5 ही वही दे रखा था, तो कितना आ गया? 4:1 निकल के आ गया। अब जरा देखिए टोटल मिलकर कितना हमारे पास आ गया? 8, 5, 13 और 4 कितना हुआ? 17। 2, 2, 4 और 1 कितना हुआ? 5। यहाँ कितना है? 10, 17, 1, 18 आ गया। तो ये हमारे पास निकल के आ गया। जरा 3 से काट देते हैं इसको।
3 के 3 नंबर 27 आ गया, 3 छिक्का 18, 19 6 कितना आ गया बेटे 25। हमें वाटर का परसेंटेज पूछा गया था, यानी 6 हिस्सा पूछा गया था, मल्टीप्लाई 100, 25 चौको 100, यानी कितना आ गया 24%। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 24, डी ऑप्शन राइट दे रखा है, ये हमारे पास सॉल्यूशन का आंसर है। तो एक बार फिर क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या समझाया हमने, बड़े ध्यान से समझना, मेंस का क्वेश्चन था। 3 लीटर इसमें अगर दे रखा है तो 2 लीटर इसमें दे रखा है और 1 लीटर इसमें दे रखा है। इसमें कह रहा है मिल्क और वाटर 5:2 में, इसमें मिल्क और वाटर 4:1 में और इसमें भी 4:1 में। तुमसे कहा गया कि इसका 1/3 पार्ट लिया गया, इसका 1/2 पार्ट लिया गया और इसका 1/7 पार्ट लिया गया। अब हम लोग देखते क्या, मिल्क और वाटर के रेशियोज लिख दिए और रेशियोज को ऐड किया तो सॉल्यूशन बना 755। अब मैंने इनकी कैपेसिटी को बराबर करना चाहा तो अगर 7 में 5 का मल्टीपल करा दूंगा यानी एलसीएम लूंगा तो 35 आ जाएगा, यानी 5 का मल्टीप्लाई 7 का मल्टीप्लाई 7 का, ये तो हो गया बराबर। लेकिन क्या इसमें 3 गुना है, इसमें 3 लीटर होगा तो इसमें 2 लीटर होगा तो 1 लीटर होगा, तो इसका मैंने 3 गुना किया, इसका 2 का और इसका 1 का। फिर क्वेश्चन में कहा गया इसका 1/3 हिस्सा लिया तो 1/3, इसका 1/2 तो इसका 1/2, इसका 1/7 तो इसका 1/7 कर दिया। कट किया टोटल तो यहां से देखा इस 7 में सिर्फ 5 का गुणा हुआ तो 5 × 5 = 25 और 5 × 2 = 10 लिख दिया। कट किया तो इसमें 7 का गुणा हुआ तो 7 × 4 = 28, 7 1 के साथ ये टोटली कट गया तो ये 5 है, 5 चौको हमारे पास कितना 5 टोटली है, टोटल सोल्यूशन 5 था तो 4 और 1, टोटल मिल्क जुड़ गया, टोटल वाटर जुड़ गया तो निकल के आ गया 57:18, 19:6। फिर क्वेश्चन में कहा गया पानी का प्रतिशत बताइए, तो पानी 6 है कितने में से 25 में से, परसेंटेज निकाल दिया 24% निकल के आ गया। जाइएगा नहीं क्वेश्चन को और दूसरे भाग को भी देखते हैं कि और जल्दी कैसे कर सकते थे। अगर आप चाहते तो इतना नोट करना आप कर सकते हैं पहले पार्ट को, दूसरे पार्ट को और देखते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए बेटे। देखते हैं अब इसका मैं सेकेंड पार्ट समझाने जा रहा हूं कि कैसे करना है आप लोगों को एग्जाम में और कम समय में कैसे करना है। यार एक सिंपल सी बात बताओ, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि हमारे पास ये 2 प्रकार की बोतल दे रखी है, इसमें मिल्क और वाटर है और इसमें मिल्क और वाटर है, दोनों का रेशियो अलग अलग है। जब मैं बेटे इन दोनों को आपस में मिलाऊंगा तो मुझे ये बताइए क्या मिल्क के साथ मिल करके क्या मिल्क की क्वांटिटी को नहीं बढ़ाएगा और वाटर के साथ मिल करके क्या वाटर की क्वांटिटी को नहीं बताएगा। जब ये मिल्क के साथ मिलेगा और वाटर के साथ मिलकर के एक दूसरे की क्वांटिटी को बढ़ा रहे होंगे तो जाहिर सी बात है कि आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन बड़े आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे, सिंपल सी बात है, 3 लीटर का 1/3 हिस्सा लेना। जैसे मैंने तुरंत कट किया तो सीधी सी बात 1 लीटर निकल के आ गया, 1 लीटर में ही लेना है। 2 लीटर का 1/2 यानी आधा लेना है तो कितना निकल के आ गया, 1 लीटर निकल के आ गया। 1 लीटर का इस बार 1/7, इसका 1/7 लीटर लेना, बस खत्म काम। और तुमने सीखा मिल्क के साथ जुड़ेगा और वाटर के साथ जुड़ेगा। तो चलते हैं बेटे, यहां देखते हैं इसमें मिल्क कितना है 5, सॉल्यूशन कितना है 7, यानी 7 में से 5 लीटर मिल्क है और लिया कितने में से 1 लीटर में, तो मैंने यहां 1 लीटर का मल्टीपल करा दिया, प्लस यहां मिल्क कितना है 4, सॉल्यूशन कितना है 4 1 5 का, कितने लीटर में 1 लीटर में से, बस। यहां देखो हमारे पास कितना है सॉल्यूशन इस बार 1/7, लेकिन लेना में क्या है मिल्क कितना है 4, सॉल्यूशन 5, कितने में 1/7 लीटर में। ये सारा का सारा आप क्या मिल्क की क्वांटिटी निकल के आ गई। अब सेम कहानी लेते हैं वाटर की क्वांटिटी। यहां पर वाटर कितना है 2, डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 7, कितने लीटर में से 1 लीटर में, यही लिखा रहने दिया, प्लस ये भी 1 ही लीटर है तो छोड़ देते हैं। यहां से देखते हैं कितना हमारे पास देखा जाए तो 1 है, कितने में से 5 में से। यहां कितना है बेटे 1, कितने में से 5 में, लेकिन क्वांटिटी इस बार कितनी 1/7, तो 1/7 कर दिया, खत्म। जब ये बात समझ में आ गई तो ये सारा मिल्क इकट्ठे जुड़ गया और ये सारा वाटर जुड़ गया। तो जरा सबका एलसीएम ले लीजिए, कितना निकल के आएगा, ये हुआ 7 × 35, इसमें 7 का गुणा, इसमें 5 का गुणा, तो करा दीजिए 5 × 5 = 25 प्लस 7 चौको 28 और 35 था ही तो प्लस का 4, डिवाइड बाय कितना आ गया 35। यहां से देखते हैं 35 ही टोटल आ जाएगा, तो यहां कितने का 5 का, तो 5 2 = 10, 7 का तो 7 1 के 7, यहाँ 7 × 35 सही है, 1 ही आ जाएगा। तो देखिए 35 से 35 सीधा खत्म हो गया। यही बात आ गई जो पुराने क्वेश्चन में दे रखे थे। कैसे बेटे 8 5 13, 4 कितना 17, 2 2 4 1 5, यहाँ आया 18।
कट कर दिए 3 से तो 3 के 3 आ गया, 3 9 17 3 6 18, वही आ गया मिल्क और वाटर का रेशियो नया निकल के आ गया। कह रहा वाटर का परसेंटेज तो 6/25 टोटल है, उसमें 6 वाटर है, मल्टीप्लाई 100, 25 चौको 100 बोले तो कितना आ गया 24%। दिस इज द आंसर। और आंसर नंबर आपका कौन सा हो गया, यहाँ पे डी ऑप्शन दे रखा है। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, बड़े आसानी से कर सकते हो बेसिक तरीके से। मिलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट में से। क्वेश्चन नंबर बटे 6 देखते हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ना ज्यादा टिपिकल है ना सिंपल है। क्वेश्चन में क्या करा है, कह रहा है 3 क्लास है जिनमें छात्रों का अनुपात रेखा 4, 6 और 9 का, यानी स्टूडेंट का 4, 6 रेशियो 9 का दे रखा है। फिर कह रहा है यदि प्रत्येक क्लास में 12 छात्र और आ जाते हैं, अगर 12 इंक्रीमेंट हो रहा है स्टूडेंट्स का तो ईच क्लासेस में हो रहा है, तो कह रहा है रेशियो कितना हो जाता है 7:9:12। यार इस क्वेश्चन को तो देखना भी नहीं था, सीधे पुट करके रख देना था। सीधे क्वेश्चन देखते और आंसर फेंक के मारते एग्जामिनर के मुंह पे। कैसे, देखिए कैसे, 4 से कितना बढ़ा 3, 6 से कितना बढ़ा 9 हो गया 3, 9 से 12 में 3, सब में 3 3 बढ़ रहा होगा रेशियो में से, तो सब में अगर 3 3 बढ़ रहा है तो जरा बताइए प्रत्येक में जुड़ कितना रहा है 12, यानी 3 यूनिट की वैल्यू हो गई 12, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 4। जब 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 4 और तुमसे पूछा गया है बताइए कुल शुरू में कितने विद्यार्थी थे, अगर अलग अलग पूछा जाता तो आ जाता कितना 16, 24, 9 चौको 36। अगर टोटल पूछा जा रहा है टोटल कर दिए 6 4 10 9 19 मल्टीप्लाई 4 19 चौको 76, यानी 76 स्टूडेंट था हमारे पास इनिशियल में, यानी आंसर नंबर बी। एक बार फिर समझाता हूं इस क्वेश्चन में, इसको इतना भी करने की जरूरत नहीं थी। जैसे क्वेश्चन में देखा कि रेशियो 4, 6 और 9 का दे रखा है, 4, 6 और 9 का दे रखा है, प्रत्येक में 12 12 आए। जैसा तुमने देखा प्रत्येक में 12 12 आए तो रेशियो कितना हो गया 7 9 और 12, कितना कितना बढ़ रहा था 3 3। क्वेश्चन में ही देखो कितना बढ़ा 3 3 3, 3 पे कितना बढ़ रहा है 12, तो 1 पे कितना बढ़ा 4। टोटल रेशियो हमारे पास ऊपर वाले का सम कितना दे रखा है 19, तो 19 चौको 76, सीधा आंसर मार देना था। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। जरा क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, जाइएगा नहीं कहीं, यहीं से देखते हैं बेटे, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन में आपसे यह कहा गया है ए और बी किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। कौन कौन कर सकता है भाई, ए और बी, फटाफट लिखिए। ए प्लस बी किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी और सी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, सी और ए उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। और आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है बताइए सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में खत्म करेगा। अगर क्वेश्चन में ये कहा गया सी कितने दिन में खत्म करेगा तो बड़े आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। हमने आप लोगों से कहा था कि इनका एलसीएम ले लेंगे, वही वर्क निकल के आता है। कितना आ गया बेटे 60, कितने का 6 5 4, तो टोटल इफिशिएंसी कितनी आ गई हमारे पास 15। और यहां पर कितने 2A 2B 2C, तो 2 कॉमन ले लिया, A प्लस B प्लस C, यानी A प्लस B प्लस C की इफिशिएंसी आ गई 15/2 यानी 7.5। हमें चाहिए C का वर्क कितने दिन में कर रहा है, तो अब वर्क चाहिए होता है यानी टाइम चाहिए होता है, तो वर्क बाय इफिशिएंसी, वर्क कितना है 60। अब सी की इफिशिएंसी चाहिए तो ए बी का हटा देते हैं, ए बी कितना दे रखा है 6 घटाऊंगा 15/2 माइनस 6, यानी कितना आ गया हमारे पास 3/2, तो मैं 3/2 से भाग दे देता हूं, कितना आ जाएगा 120/3 यानी 40 डेज। और ये 40 डेज हमारे पास ऑप्शन में कौन दे रखा है सी का। जाइएगा नहीं, एक बार फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करते हैं। यार इतना फंडा नहीं करना एग्जाम में, नहीं आप एलसीएम ही लेते जाएंगे और परेशान होते चले जाएंगे। वहां पे सारी ये कॉन्सेप्ट को लिखना पड़ जाएगा तुम लोगों को। यार सिंपल सी बात समझो, अगर लोग डबल होंगे तो समय कम लगेगा, तो क्यों हम डबल लोगों का निकाल दें और जो टाइम आएगा उसका हम डबल कर देंगे जाकर के, तो सिंगल लोगों का आ जाएगा, समय ज्यादा लग जाएगा। या अगर डबल लोग आए तो काम भी डबल कर दीजिए यार, तो सिंगल लोगों का टाइम निकल के आ जाएगा। देखते हैं कैसे बात कर रहा हूं, मन मन में ही देखना कि हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है 10 12 और 15, एलसीएम मन में ही लीजिए कितना आया 60। 10 वाले में कितना किया 6 का, 12 वाले में 5 का और 15 वाले में 4 का। फटाफट एफिशिएंसी जोड़ो, कितनी हो गई 6 5 11 4 15, यानी 15 हमारे पास टोटल हो गया। अब 15 टोटल है तो हमें निकालना किसका है, सी का निकालना था जाकर के। अगर इसको आधा करते हो तो 15/2, और अगर मैं माइनस करता हूं किसका ए बी का तो आया 6, यानी कितना आ गया 3/2।
3 किया, ऊपर 2 कर दिया, सीधे 120/3 बराबर कितना आ गया 40 डेज। सीधा डायरेक्ट ऐसे निकाल देना जाकर के, टाइम नहीं लगाना आप लोगों को चल करके। ठीक है बेटे, चलते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर किस में 8th में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से क्या कहना चाह रहा है, बड़े ध्यान से समझते हैं बात को। क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, कुछ कहना चाह रहा है, कह रहा है 2 पाइप्स कैन फिल द टैंक विथ वाटर इन 15 आवर्स एंड 12 आवर्स रिस्पेक्टिवली। यानी कह रहा है 2 पाइप किसी टैंक को पानी से भरने में क्रमशः 15 घंटे और 12 घंटे में पानी भर सकते हैं। यानी 2 है जो भरने वाले दे रखे हैं। और फिर क्वेश्चन में तुमसे यह कहा गया है, अगला 8 पार्ट में कहा गया है कि 2 भरने वाले हैं 15 में और ये भी भरने वाला 12 में, और एक तीसरा पाइप लगा जो टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है, यानी -4 घंटे में खाली कर रहा था। फिर क्वेश्चन में ये कहा गया यदि तीनों पाइपों को क्रमशः सुबह 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे, इसको 8 बजे, इसको 9 बजे और इसको 11 बजे खोल दिया जाता है, तो कितने समय में बाद टंकी खाली हो जाएगी। एक बात को ध्यान से समझना, यहां भरने वाले दिए गए और टंकी खाली का समय पूछा गया है, तो टंकी तो बेटे उतनी ही खाली होगी ना जितना उन दोनों ने भरा होगा। देखते हैं इस बात को, बड़े ध्यान से समझते हैं कैसे। एलसीएम लिया तो कितना आया 60, कितना आया 4, पॉजिटिव का 5 और माइनस का कितना आ गया 15। अब समझो ध्यान से, अगर हमारे पास हमने ये लिया तो हमारे पास टोटल कितना ना आया, ये दोनों मिलकर के अगर भरेंगे तो कितना भर पाएंगे 9, और वो खाली कितना कर रहा है 15। तो देखते हैं अब कैसे। 8 बजे अगर इसको चलाया होगा तो 8 से 9 1 घंटे तक ये पहला वाला, दूसरा और तीसरा, यानी पहले वाला चला आपका। और इसके बाद फिर हमारे पास 9 से 11 ये दोनों चले, ए और बी दोनों चलते रहे, कितने घंटे हमारे पास 2 घंटे तक। और इसके बाद फिर तीनों स्टार्टअप हुआ 11 बजे के बाद, आफ्टर 11 AM के बाद। तो जो समय निकलेगा 11 बजे के बाद वो देख लेंगे चल करके। तो देखते हैं बेटे, पहला 4 लीटर भरता था, 1 घंटे में कितना भरेगा ये 4 लीटर। अब दोनों मिलकर के 2 घंटे में कितना भर देंगे, दोनों मिलकर के 9 दूना 18 लीटर। अब तक भर कितना गया 22 लीटर। अब ये भरेगा 4 लीटर, ये भरेगा 5 लीटर, लेकिन ये खाली कर देगा 15 लीटर। एक्चुअल में क्या हुआ, ये 9 लीटर भरा, ये 15 खाली कर रहा है, तो इसका मतलब 6 लीटर प्रति घंटे खाली हो रहा है। तो जितना भरा होगा उतना ही खाली होगा। 22 लीटर भरा हुआ था, उसी को खाली कर पाएगा, तो हमारे पास आ गया 11/3। तो आया कितना हमारे पास 3 तिया 9, 2/3 आवर्स का। यानी कहने का मतलब 3 घंटे और 2 तिहाई कर देते हैं घंटे का, तो आया 20 दूना 40 मिनट। यानी 3 घंटे 40 मिनट बाद हो जाएगा। तो 3 घंटे 40 मिनट कहाँ लगेगा 11 AM के बाद। तो 11 के बाद 12, 1, 2, यानी 2:40 PM में जाकर के वो टंकी पूरी खाली हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर आपका दे रखा है कौन सा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर किस में 9th में, फटाफट नोट कीजिए। आइए बेटे क्वेश्चन नंबर 9th को देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, लेकिन इसके ऑप्शन में बहुत दम दे रखी है। तो देखते हैं क्या है, बढ़िया है, उल्टी सी बात कह रहा हूं। क्वेश्चन में बोले कोई दम नहीं, ऑप्शन में दम है, वो क्या बात है समझते हैं। इसमें कहा गया एक कोई बॉयज दे रखा है जिसकी स्पीड स्टिल वाटर में दे रखी है 10 किलोमीटर प्रति आवर्स। ठहरे हुए पानी में कंकड़ ना मारो, मतलब क्या है, उसकी खुद की स्पीड है। वो कितनी है बॉयज की दे रखा है 10 किलोमीटर प्रति आवर्स। यानी बॉयज की हमारे पास दे रखा है 10 किलोमीटर प्रति आवर्स। और कह रहा है, और स्टीम की दे रखी, धारा की गति दे रखी है हमारे पास कितना बेटे 5 किलोमीटर प्रति आवर्स। तो कह रहा है 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अब ये नहीं कहा गया है कि धारा के दिशा में जाएगा या धारा के विपरीत दिशा में जाएगा, डाउन स्ट्रीम जाएगा या अप स्ट्रीम जाएगा, ये हमें पता करना है ऑप्शन के थ्रू। तो दोनों से सुन निकालते हैं। अगर वो डाउन स्ट्रीम जाएगा, धारा की दिशा में जाएगा, तो दोनों की स्पीड जुड़ेगी। अगर अपोजिट में जाएगा तो दोनों की स्पीड माइनस होगी। तो मैं पहले डायरेक्शन में निकाल रहा हूं, क्या निकल के आएगा, तो 10, 5, 15 हो गया। अपोजिट में निकाल रहा हूं तो क्या हो जाएगा, यानी 60 डिवाइड बाई अपोजिट में घट जाएगा 5, यानी 12 आवर्स अपोजिट में लगेगा और 4 आवर्स हमारे पास लगेगा कहाँ, डाउन स्ट्रीम में। और ये कहाँ लगेगा, अप स्ट्रीम में। तो जरा ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन इसका दे रखा अप स्ट्रीम इन 4 आवर्स। भाई अप स्ट्रीम में तो 12 आवर्स लगता है, यानी पहला ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा दे रखा डाउन स्ट्रीम 12 आवर्स, नहीं भाई ये अप स्ट्रीम में 12 आवर्स दे रखा है।
अगला क्वेश्चन कह रहा अप स्ट्रीम इन 6 आवर्स, धारा के विपरीत 6 घंटे, धारा के विपरीत तो 12 घंटे निकल के आ रहा है। फिर लास्ट दे रखा डाउन स्ट्रीम इन 4 आवर्स, तो देखो ये डाउन स्ट्रीम 4 आवर्स निकल के आया था, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका हो गया है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 दोबारा से समझा दे, समझ में नहीं आया। ओके, चलिए एक बार फिर समझा देता हूं, फिगर बना के समझा देता हूं क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक लड़का है, तो बॉयस को मैं नाव ले लेता हूं, ऐसे समझ, नाव और धारा तुम लोग ज्यादा समझ जाते हो, ठीक है। ये नाव है और इसमें ये लड़का बैठा हुआ है, ले ये ला, ये नाव चला रहा है, ठीक है, और ये धारा दे रखी है। तो बोट की हमारे पास जो चाल दे रखी है वो 10 किलोमीटर प्रति आवर्स है, और जो धारा की स्पीड दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 5 किलोमीटर प्रति आवर्स। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर उसको 60 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करनी है तो बताइए उसको कितना समय लगेगा। और ये ऑप्शन में हमारे पास है कब कि डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम, तो दोनों किससे लेके चले, एक तो हमने लिया डाउन स्ट्रीम का और एक लिया मैंने अप स्ट्रीम का। तो जब बेटे डाउन स्ट्रीम की ओर जाएंगे तो नाव अगर डाउन स्ट्रीम की ओर जा रही है, धारा भी उधर जा रही है, तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, तो कितनी आ जाएगी, 15 किलोमीटर प्रति आवर्स। और अगर अप स्ट्रीम में आएंगे तो दोनों की स्पीड माइनस हो जाएगी, तो 10 माइनस कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर, यानी कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति आवर्स। तो अगर डाउन स्ट्रीम में देखें तो कितना लग गया हमारे पास, 4 आवर्स, और अप स्ट्रीम में देखें तो आया 12 आवर्स। ऑप्शन में देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, आपके पास दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है कि अप स्ट्रीम इन 4 आवर्स, भाई अप स्ट्रीम में तो 12 आवर्स लगता है, पहला गलत हो गया। दूसरे में कह रहा है डाउन स्ट्रीम 12 आवर्स, डाउन स्ट्रीम में देखा जाए तो 4 ही आवर्स है, 12 आवर्स तो नहीं है, बेकार हो गया। सी ऑप्शन देखते हैं अप स्ट्रीम इन 6 आवर्स, अप स्ट्रीम में तो 12 आवर्स लगे, 6 आवर्स तो लगा नहीं है, ये भी बेकार हो गया। डी ऑप्शन दे रखा डाउन स्ट्रीम इन 4 आवर्स, तो देखिए डाउन स्ट्रीम में 4 आवर्स ये दे रखा था, यानी ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा हो गया, डी। अब समझ में आ गया, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, जहां भी समझ में ना आए तुरंत कमेंट करते रहिए बेटे, तभी हमें समझ में आएगा कि दिक्कत कहां आ रही है आप लोगों को, ठीक है। 2 बार नहीं 3 बार समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलते जाइए, आइए फिर क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10वें में। 10वां नंबर क्या कहना चाह रहा है उसको भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा है, पढ़िए। कह रहा है एक संख्या को 2 गुना करने पर तथा परिणाम में 20 जोड़ने पर वही उत्तर प्राप्त होता है जितना कि उस संख्या में 8 से गुणा करने पर तथा परिणाम में 4 की कमी करने में प्राप्त होता है, तो संख्या बताइए। यार सिंपल सी बात है, अगर इसको नॉर्मल लें फिर इसके बाद ऑप्शन से भी लेंगे, कोई एक संख्या है उसमें से कह रहा है 2 गुना करने पर तथा उस परिणाम में 20 जोड़ने पर वही उत्तर प्राप्त होता है जितना कि उसी संख्या में 8 से गुणा करके और 4 की कमी करने पर प्राप्त हो, दोनों चीज बराबर हो गई। इसका मतलब है कि इसको उधर ले जाते हैं, तो 8 में से 2 फर्स्ट जाएगा तो कितना बचेगा, 6 टाइम्स ऑफ नंबर्स। अब ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 24, यानी फर्स्ट बराबर कितना आ जाएगा, 4। तो आंसर हमारे पास नंबर्स का क्या निकल के आ गया, यहां से 4, यानी ऑप्शन नंबर सी निकल के आ गया, राइट डियर। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमें शायद लग रहा होगा क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि क्या क्वेश्चन में कहा गया था, राइट है बेटे। अगर ऑप्शन से आप लेते तो ये भी बात समझ लेते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा था 2, अगला दे रखा है 3, फिर दे रखा था कितना हमारे पास सी 4 और डी दे रखा था 6। क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में कहा गया कि पहले संख्या में 2 का गुणा किया, इसमें 2 का गुणा किया और 20 जोड़ा, तो 2 दूनी 4 और 20 जोड़ोगे 24। फिर कहा गया इसमें 8 गुणा करके 4 घटा दे, 8 दूनी 16 में 4 घटाया 12, तो वो बराबर प्राप्त नहीं होता है, बेकार हो गया। इसमें करते हैं 2 का गुणा करते हैं और 20 जोड़ते हैं, 6 कितना आ गया 26, 8 गुणा करके 4 घटा दे, 8 या 24 में 4 गया, कितना आ गया हमारे पास 24 में 4 20, अंतर कितना आ रहा है यहाँ पे, बराबर नहीं है, बेकार हो गया। इसमें देखते हैं, इसमें 2 गुना करते हैं तो आ जाएगा 8 और 20 जोड़ोगे तो हो जाएगा 28, 8 गुना करके 4 घटाइए, 8 चौको 32 में से 4 गया तो कितना आ गया 28, दोनों बराबर निकल आया, यानी ऑप्शन नंबर सी निकल के आ गया, राइट डियर। तो क्वेश्चन
उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th की ओर। इसमें बेटे क्वेश्चन नंबर 11th में थोड़ी सी मिस्टेक है। यहां पर क्या है कि जैसे तुम्हारे पास नीचे कुछ एक पॉइंट दिया गया है, उसको मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, तब समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि क्या मिस्टेक है। तो एक बार इसको फटाफट नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर चलते कहां, 11th की ओर। फटाफट कीजिए। देखते क्वेश्चन नंबर 11th में हमने क्या पॉइंट कह रहे थे बेटे, इसमें क्या थोड़ी सी माइनर मिस्टेक है कि यहां तक ये वैल्यू तो पूरी सही लिखी हुई है, पहला दूसरा तीसरा टर्म भी सही लिखा हुआ है, ये भी सही लिखा हुआ है, बस ये एक माइनर सा डिफरेंस था यहाँ पर। इसको ध्यान देना है कि 3.8 मल्टीप्लाई 1.5 ये लास्ट में, यानी ए बी बी सी और सी ए के टर्म्स में लिखना था। ये हमारे पास क्या फॉर्मेट होता है, अगर ऊपर देखा जाए तो ये लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का सी क्यूब माइनस 3ab और सी। नीचे आपका लिखा हुआ है क्या हमारे पास बेटे, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए। चेक कर लो भाई, इसको ए इसको बी इसको अपन ने सी मान लिया। तो यहां से देखिए 3 है और ये हमारे पास ए है, ये बी है और ये सी है। यहां भी कहानी देखा जाए तो ये कौन है, ए और ये बी, ये बी और ये सी और ये सी और ये ए। और यहां देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये सी स्क्वायर दे रखा है, इसी टर्म में दे रखा है हमारे पास। अगर ये सारी बातें तुम लोगों को समझ में आ गई है तो देखिए कैसे बेटे, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस बात को लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, और अंदर आएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए। और डिवाइड बाई हमारे पास बेटे कितना दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये पॉइंट दे रखा है, देखा जाए तो पूरा कैंसल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1.5, बी की वैल्यू कितनी है 4.7 और सी की वैल्यू कितनी है 3.8। जरा चेक कर लेते हैं कितना हुआ, 7 5 12, 8 कितना हुआ 20, 4 3 7 1 8, 8 और 2 10। तो आ गया कितना हमारे पास आंसर 10। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है, सी ऑप्शन। नोट कर लीजिए जल्दी से इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11th में भी थोड़ी सी एक माइनर, 12th में सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12th में भी थोड़ी सी माइनर मिस्टेक है, उसको भी चेक करवाते हैं किस तरह का है वो चेक करते हैं बेटे। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए यहां तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 12th को इस बार, इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, क्या थोड़ा सा करेक्शन था। एक करेक्शन तो यहाँ पर था कि 0.3 लिखा हुआ था, जो कि 0.03 लिखा हुआ है, और फिर एक करेक्शन ये लास्ट में दे रखा था तुम्हारे पास 0.065 दिया था, जबकि 0.0065 दे रखा है स्क्वायर में से। ठीक है बेटे, इसका स्क्वायर रूट निकालना। देखिए अब कैसे निकलेगा, एक एक बात को समझिए बेटे, यहां से एक बात को समझाइएगा। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 3/100 का स्क्वायर लिख सकता हूं, गॉड। इसको क्या मैं लिख सकता हूं 21/100 का स्क्वायर। इस वाले बात को क्या लिख सकता हूं हमारे पास 65/1000 का स्क्वायर। ये बात लिख सकता हूं, शायद उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि ये बात हम आसानी से लिख सकते हैं, इतनी बात। और नीचे में क्या लिख सकता हूं इसको भी समझ लेते हैं चल करके। अगर मैं बेटे यहां पर एक बात और तुमसे करना चाहूंगा, अगर इसको 210 लिख दूं तो ये 0 एक और बढ़ा दूंगा। अगर मैं इसमें इतना लिख दूं 1 0 और बढ़ा दूं, क्यों किया, क्योंकि सारे बेस इक्वल हो जाएंगे, इसलिए हमने ऐसा कर दिया। नीचे की भी वही कहानी देखता हूं। मैक्सिमम हमारे पास कितने 0, 4, तो 4 के टर्म्स में बनाएंगे चल के। 0.3 के बाद अगर पॉइंट हटाओगे तो आपके पास नीचे 1000 आना था, लेकिन अगर मैं एक ऊपर 0 लगा के कि यहां पे लगा दूं तो बराबर हो जाएगा। यहां पर देखिए 21 के बाद कितना आना था हमारे पास 1000 आना था, लेकिन इसके कारण 4 अंक के बाद 10,000, यानी यहां लगा करके 0 और लगा दिया, और प्लस इसके बाद यहां पर 65 1 और 4 0 कर दिया, और सबका स्क्वायर दे रखा था। ठीक है भाई, अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो जरा देखिए यहां से 1/1000 का स्क्वायर कॉमन दे रखा है आपको। 1/1000 का स्क्वायर कॉमन है, तो मल्टीप्लाई क्या बचा 30 प्लस का 210 प्लस का 65, और नीचे अब से क्या कॉमन है 1/10,000 का स्क्वायर, इतना दे रखा है आपको कॉमन में। तो अब हमारे पास मल्टीप्लाई में क्या बचा, यही
30 प्लस 210 प्लस 65 और सबके ये क्या दे रखे हैं, स्क्वायर्स। तो देखा जाए तो ये तो पूरा कैंसल आउट हो गया आपका। तो बचा हमारे पास क्या, अगर मैं स्क्वायर रूट निकाल देता हूं तो बचता है 1 बटे कितना बटे, यहां से 3 जीरोस हमारे पास लगभग दे रखे थे, स्क्वायर लगा हुआ था तो 3 जीरोस आज भी बचे रहेंगे। फिर स्क्वायर लगा, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 डिवाइड बाई 1 के बाद 4 जीरोस बचे रहेंगे, ऊपर नीचे मल्टीपल हो जाएगा तो ऊपर 1 और 4 जीरोस डिवाइड बाई 1 और 3 जीरोस, तीनों कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या, ओनली 10। यानी ऑप्शन नंबर हमारे पास बी करेक्ट आंसर दे रखा है इस क्वेश्चन नंबर 12 का। तो क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, लेकिन इसके पहले इन क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझ लीजिए करेक्शन क्या था, और क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि वीडियो सेशन बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग भी इतना सेटिंग नहीं कर पाएंगे। तो पहले इस सेट को देखेंगे चल के फर्स्ट पार्ट को, फिर अगले सेट में ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन एक आया हुआ है यूनिवर्सल सेट थ्योरी का भी क्वेश्चन पड़ा हुआ है, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस और भी तमाम सारे क्वेश्चंस मिसलेनियस। अगला पार्ट और भी इंपॉर्टेंट होगा तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। और तब तक के लिए सबको अलविदा, बाय, सत श्री अकाल। मिलते हैं फिर अगले में, क्या स्पीड टेस्ट नंबर 12 के बेटे कौन सा, सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 25 तक। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार प्यार भरा नमस्कार और अलविदा और बाय। और आप सबका बार बार मैं ये कहता रहता हूं कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, ताकि आपके क्वेश्चंस जैसे मैं डालूं, आपका स्पीड टेस्ट का डिस्कशन, अभी आगे टॉपिक भी डालने वाला हूं सारी चीज़ों का, प्री प्लेसमेंट से लेवल तक का, तो तुरंत नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो नीचे लिंक में पीडीएफ भी मिल जाएगी। अगर आप लोगों को चाहिए कि स्पीड टेस्ट हमारे पास नहीं था ये क्वेश्चन, ये 12 वाला, तो आपको नीचे लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए उसको, स्पीड टेस्ट नंबर 12 को। और फेसबुक में सारी चीज़ अपलोड करता चला आ रहा हूँ मैं अब तक, तो आप वहाँ से एक बार थोड़ा जुड़िए बेटे, तब समझ में आएगा। और ज़्यादा डाउट होते हैं तो आप फेसबुक आईडी में मैथ विद एसके शर्मा में डाउट सॉल्वर एसके शर्मा के नाम से एक और आईडी बन रखी है, उसको भी बेटे पेज को लॉग कर लीजिए। वहाँ पे जी भर के डाउट डालिए, जितना तुम्हें समझ में ना आए। सारे बच्चे लगे रहते हैं यहाँ से चारों तरफ के, आप लोग भी उसमें लगिए। ठीक है बेटे, मिलते हैं अगले इसके पार्ट में, सेकेंड पार्ट में 12 के। तो तब तक के लिए सत श्री अकाल, बाय और नमस्कार।